नमस्कार। आज हम निर्मल वर्मा की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विकास के नाम पर हुई तबाही के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। उन लोगों की कहानी जिनका घर, जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन ली गई। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 1983 में और जगह है सिंगरौली। एक ऐसा इलाका जो एक बहुत बड़े, बहुत ही जबरदस्त बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। और ये बदलाव सिर्फ जमीन का नहीं था, ये वहां रहने वाले लोगों की आत्मा को बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब, एक बड़े परेशान करने वाले सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसने खुद लेखक को भी हैरान कर दिया था। सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आम के हरे भरे पेड़ फल देना बंद कर चुके थे और धीरे धीरे एक एक करके सूखते जा रहे थे। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक गांव में, जिसका नाम ही कितना खूबसूरत है, अमझर। मतलब जहां आम झड़ते हों। जरा सोचिए कैसा होगा वो गांव। हवा में आम की मीठी खुशबू, साफ सुथरे घर, चारों तरफ हरे भरे खेत, बिल्कुल शांत और सुंदर जिंदगी। पर अब उस खूबसूरत गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। पिछले 3 सालों से उन पेड़ों पर एक भी आम नहीं लगा था। वो पेड़, वो जैसे किसी गहरे दुख में डूब गए थे और चुपचाप एक खामोश विरोध कर रहे थे, एक मूक सत्याग्रह। और जब लेखक ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो एक गांव वाले का जवाब सब कुछ कह देता है। उन्होंने कहा, साहब, जब आदमी ही उजड़ जाएगा तो ये पेड़ जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। मतलब साफ था, पेड़ों की किस्मत अब इंसानों की किस्मत से जुड़ चुकी थी। तो इस दर्द को, इस खामोश सत्याग्रह को महसूस करने वाले और इसे दुनिया के सामने लाने वाले लेखक थे निर्मल वर्मा। चलिए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं, बल्कि एक इतिहासकार और एक गहरे विचारक भी थे। और शायद इसी नजरिए की वजह से जब वो 1983 में लोकायन संस्था के साथ सिंगरौली पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ वो नहीं देखा जो ऊपर ऊपर दिख रहा था। उन्होंने विकास के पर्दे के पीछे छिपे विनाश को भी समझा। सिंगरौली में उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, उसी के आधार पर वर्मा जी ने एक बहुत ही नया और जरूरी विचार हमारे सामने रखा। उन्होंने हमें मिलवाया आधुनिक भारत के नए शरणार्थियों से। अब ये नए शरणार्थी कौन हैं? देखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिनका घर किसी बाढ़ में बह गया या भूकंप में टूट गया। नहीं, इन्हें बेघर किया है विकास के नाम पर आए उस तूफान ने, जो अपने साथ बड़े बड़े बांध, कोयले की खदानें और बिजली बनाने वाले कारखाने लेकर आया। और इन दोनों तरह के विस्थापन में, मतलब जो कुदरत करती है और जो इंसान करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कुदरती आफत आती है तो एक उम्मीद रहती है कि शायद कभी सब ठीक हो जाएगा, लोग अपने घर लौट आएंगे। लेकिन जब औद्योगिकरण किसी को उजाड़ता है तो वो वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर देता है। घर, संस्कृति, प्रकृति, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक गांव अमझर की नहीं है। ये तो पूरे के पूरे सिंगरौली इलाके की कहानी है। एक ऐसी जगह की कहानी जिसकी अपनी ही दौलत, अपनी ही संपदा उसके लिए एक श्राप बन गई। सोचकर देखिए, सिंगरौली कभी कैसा रहा होगा। एक जन्नत जैसा, उपजाऊ जमीन, घने जंगल, और वहां सदियों से रह रहे थे आदिवासी और किसान जो प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर जी रहे थे। लेकिन फिर वक्त बदला। जो जगह कभी अपने घने जंगलों की वजह से काला पानी कहलाती थी, मतलब इतनी दूर और दुर्गम कि उसे सजा की जगह माना जाता था, वहां अचानक से सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों को खजाना दिख गया। कोयला, खनिज, और बस फिर तो जैसे एक हमला ही शुरू हो गया। बांध, कोयले की खदानें, पावर प्लांट्स, एक के बाद एक, और उस जगह का भूगोल, उसकी आत्मा, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और यहीं पर निर्मल वर्मा की वो बात एकदम सच साबित होती है। सिंगरौली की जो खनिज संपदा थी, वही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गई। चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे जरूरी विश्लेषण पर आते हैं। वर्मा जी का तर्क था कि भारत ने आज़ादी के बाद तरक्की का जो रास्ता चुना ना, उसमें एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी गड़बड़ थी। वो समझाते हैं कि यूरोप में जब पर्यावरण की बात होती है तो उसका मतलब होता है इंसान और भूगोल के बीच का बैलेंस। लेकिन भारत में पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़, पहाड़ और नदियां नहीं है। यहाँ पर्यावरण का मतलब है इंसान और उसकी संस्कृति का वो अटूट रिश्ता जो उसकी जमीन से, उसके जंगल से, उसकी नदी से जुड़ा है। हमारी धरोहर म्यूजियम की बंद चीजों में नहीं, बल्कि उन जीती जागती परंपराओं में सांस लेती है।
तो फिर भारत की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? वर्मा के हिसाब से दिक्कत औद्योगिकरण में नहीं थी। असली त्रासदी थी पश्चिम की अंधी नकल करना। हमने विकास के ऐसे मॉडल अपना लिए जो हमारे देश की सच्चाई, हमारी संस्कृति और प्रकृति के बीच के नाजुक रिश्ते को समझते ही नहीं थे। हमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उसे तबाह कर दिया। हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था। हम चाहते तो विकास का अपना एक रास्ता बना सकते थे, एक ऐसा रास्ता जो मॉडर्न भी होता और अपनी जड़ों का सम्मान भी करता, अपनी जमीन की आवाज सुनता। लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। और इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता, एक ऐसा सफर जहां से कोई वापसी मुमकिन ही नहीं थी। याद है अमझर की वो औरतें जो अपने खेतों में धान रोपते हुए हंसती खिलखिलाती थी? उनका भविष्य क्या हुआ? शहरों में सड़क किनारे पत्थर तोड़ना। और उनके बच्चे, वो तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका भी एक गांव हुआ करता था जहां आम झड़ते थे। उनके लिए और उनके जैसे लाखों लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा वक्त था जहां कोई वापसी नहीं है। सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छूट गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो विकास है, इसकी असली कीमत क्या है? और सबसे ज़रूरी सवाल, इस कीमत को चुका कौन रहा है? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।